तो जी आज हम लोग एपिसोड पढ़ेंगे 19 मेरी राहें तेरे तक है भाई मदीहा शाह। इबादत, मैंने कहा उठो यहाँ से। ध्यान थोड़े गुस्से से बोला तो फ़हीम बेगम और मुस्तफ़ा शाह की नज़रें बेंच की तरफ उठी। इबादत, जैसे उन्होंने देखा हैरानगी हुई। क्यों न कि इबादत वहाँ क्या कर रही थी, अब ये उनको तो नहीं पता था। जैसे ही ध्यान गुस्से से बोला, इबादत ने शोर अंदाज में उसको देखा। इबादत बेटा, तुम। अफ़हीम बेगम भी उसके कपड़ों पर खून लगा देख हैरान हुई थी। वो थके अंदाज में उठी थी तो ध्यान अफ़हीम बेगम को देख मुतवज्जो हुआ। चाची जान, मैं 2 मिनट तक आता हूँ। ध्यान को कुछ समझ नहीं आया था कि भी क्या बोले, इसलिए डोटोक बोलते वो इबादत को लेते वहाँ से गया तो महराज शाह जो अपने ध्यान में खड़ा था सामने से उनको जाते देख पर हैरान हुआ। जो इबादत को अपने साथ ले गया था, ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने इबादत? तुमने अपनी मेडिसिन खाई थी या नहीं? ध्यान को बाहर के मुंह से यारम सा शौक लगा था। वो पूरी तरह परेशान हो चुका था। इबादत को बिठाते ही वो पानी लेते उसके साथ ही बुराई जमा हुआ। ये पियो। ज़िया ने कहते पानी का गिलास आगे किया तो इबादत वैसे ही बैठी रही। इबादत, ज़िया आपके पुकारते उसके पास नीचे बैठा, यूँ कि अच्छे से उसको देख सके। मेरा यारम मुझे छोड़ गया था। ऐसे क्यों हुआ ज़िया? क्यों मेरे साथ ही सबने उसको मुझसे छीन लिया? क्या मिला सबको मेरे यारम को मुझसे छीन कर? बताओ मुझे। वो चीखी थी। ज़िया को फिक्र लाहक हुई थी। इबादत, कुछ नहीं हुआ यारम को, वो ठीक है। तुम ये पानी पी लो। और रूही को चोट लगी है, यारम को नहीं। समझ रही हो मेरी बात? ध्यान पानी का गिलास ज़बरदस्ती से उसके हाथ में देती स्पार्ट बोला तो इबादत जो भूल गई थी रूही को अचानक से उसको याद आया था। और जैसे ही रूही याद आई वो बेंच से उठी थी। मुझे रूह के पास जाना है, वो मेरी लापरवाही की वजह से गिरी। इबादत जो एकदम नॉर्मल हो चुकी थी, ज़िया उसको ऐसे देख बुरी तरह परेशान हुआ। ये पानी पियो फिर रूह के पास चलते हैं। ज़िया ने सोचते धीरे से कहा तो इबादत खामोशी से पानी पीना शुरू हुई। गाइस, अगर आप लोगों को नॉवल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करो और फीडबैक दिया करो। क्या बोल रहे हो तुम ज़िया? ऐसे कैसे हो सकता है? हामिद जो ज़िया की बातें सुन परेशान हो चुका था, सोनिया को देखते इस बात बोले, जबकि कामिल भी खामोशी से सब कुछ सुनकर सोच में पड़ा था। चाचू, मैं ठीक बोल रहा हूँ, आप सबको हॉस्पिटल में होना चाहिए था। जब इबादत यारम को याद कर रही थी, हम सब गलत सोच रहे थे कि वो 6 साल पहले का सब कुछ भूल गई है। दरअसल वो शायद अब हमसे छुपाना शुरू हो गई है। वो यारम को आज भी याद करती है। मुझे तो लगता है इबादत को हमें इस बार किसी और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मुझे बहुत फिक्र हो रही है इबादत की। ज़िया ने फिक्रमंद अंदाज अपनाते बोला तो कामिल और हामिद मज़ीद परेशान हुए, जबकि सोनिया बेगम भी खामोश बैठी सोच में पड़ी। क्या सोच रही हैं आप? सोनिया जो ज़िया और कामिल को जवाब देते बीत चुकी थी, अभी दूध का गिलास साइड टेबल पर रखते बेड पर सेट होती बैठी। कुछ नहीं, सोच रहा था कि इबादत को शादी के लिए कैसे तैयार करूँ। मेरे ख्याल में मुझे अब संजीदगी से भाई साहब को मिराज के लिए ना जवाब देना होगा। क्यों ना कि इबादत किसी और से तो शादी कर लेगी, मगर महराज याद कभी नहीं करेगी। हामिद ने खुद ही फैसला किया था कि वो इबादत से महराज याद के बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगा। हामिद, आपको ऐसे क्यों लगता है कि अगर एक बार महराज ने गलती की थी इबादत को तलाक देने की, वो अगली बार भी करेगा? एक मिनट, मेरी बात ख़त्म नहीं हुई इससे पहले हामिद दरमियान में टोकता सोनिया साहब बोलते उनको खामोश करवा गई। मुझे लगा था कि अभी ज़िया और कामिल की बातों से शायद आप कुछ समझ गए होंगे, मगर नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हामिद, महराज बात को खुश रखेगा, मेरा दिल कहता है। और जो ये यारम वाली बात है, तो रूही भी तो यारम की कमी पूरी कर सकती है। अब यारम को तो हम लोग चाहकर भी इबादत को नहीं ला कर दे सकते। जो यारम की कमी इबादत की ज़िंदगी में है वो रूही पूरी कर देगी। यकीन करिए आप, महराज के साथ इबादत को रूही मिल जाएगी और रूही को एक माँ, ऐसी माँ जो उसको बेहद चाहे। सोनिया ने उस दिन वाली बातें फ़हीम बेगम की याद करते बोला तो हामिद खामोश से सोच में पड़े। हामिद क्या सोचने लगे? सोनिया एकदम से अपनी जगह से खिसक कर हामिद के नज़दीक हुई तो वो सोच कर झटकते नाम में सर हिला गई। माँ, आपने बुलाया? महराज रूम में दाखिल हुआ तो अपने बाप को एक नज़र देख अपनी माँ की तरफ गया जो सोफे पर बैठी हुई थी। हाँ, मैंने सोचा आज अपने बेटे के सर की मालिश कर दूँ तेल लगाकर, और कुछ बातें भी हो जाएंगी। जब देखो काम काम करते रहते हो। किसी पल माँ के पास भी 2 मिनट के लिए बैठ जाया कर। अफशीन बेगम जो तेल लिए बैठी थी उसी के इंतज़ार में उसको अपने सामने नीचे बैठाते बोली तो वो अपनी माँ की शिकायत पर हल्के से मुस्कुराते सर आगे कर गया, यूँ कि अफशीन बेगम तेल डालते अपने काम में लगी। चलो तुम माँ बेटे बातें करो, मैं ईशा की नमाज़ अदा करके आता हूँ। मुस्तफ़ा शाह जो किताब को बंद करते उठे थे, अफशीन बेगम ससी सा उनको देखते महराज के सर पर उंगलियाँ चलाते मालिश में लगी। बोले माँ, जो आपने बात करनी है बिना डरे के करें, मैं सुन रहा हूँ। महराज जानता था उसकी माँ ने ज़रूर उससे कोई बात करनी है, इसलिए आंखें बंद किए वो बोला तो फ़हीम बेगम उसके अंदाज पर हल्के से मुस्कुराई।
चल, अब अगर तू समझ ही गया है तो बता देती हूँ। अफशीन बेगम मुस्कुराती बोली तो महराज याद हल्के से मुस्कुराया। तुझे याद तो होगा कि मैंने कहा था मैं तेरे लिए लड़की पसंद कर चुकी हूँ। अभी सोचा बता दूँ तुझे मैंने किसको तेरे लिए पसंद किया है, ताकि बात आगे बढ़ सके। अफशीन बेगम धीरे धीरे महराज याद के सर पर उंगलियाँ चलाती बोली तो महराज ने सुनते वैसे ही आंखें बंद रखी। आप बताएं, मैं सुन रहा हूँ। मेरा का दिल अचानक से इबादत को याद कर गया। ऐसा क्यों था? वो खुद पर हैरान हुआ। हम चाहते हैं तुम्हारी शादी इबादत से हो जाए। अफशीन बेगम धीरे से बोली तो महराज याद जो टेक लगाए आंखें मूंदे बैठा था, इबादत के नाम पर आंखें खोले अपनी माँ की तरफ मुतवज्जो हुआ। दिल में एक अजीब खुशी महसूस हुई थी, मगर आंखों में हैरानगी छाई थी। क्या हुआ? तुम ऐसे हैरान क्यों हो गए? अफशीन बेगम उसको ऐसे देखते देख चुकी। इबादत महराज इतना ही बोल पाया था जबकि लब चुप हुए थे। हाँ इबादत, हमारी इबादत। देखो महराज, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि इबादत का रिश्ता तुम्हारे साथ तय हो जाए। मैं चाहती हूँ कि जो गलती तुमने पहले की थी वो सुधार लो। इबादत बहुत अच्छी लड़की है, उसकी ज़िंदगी में 6 सालों में बहुत कुछ गुजर गया। इस बच्ची ने इतनी कम उम्र में ही तन्हाई का रोग लगा लिया है खुद को। तुम कुछ नहीं जानते महराज, तुम्हारे एक बार तलाक देने के बाद इबादत पर क्या कुछ गुजरा। मैं जब भी इबादत को देखती हूँ मुझे उसके ज़ख्म याद आ जाते हैं। मैं आंखें नहीं मिला पाती उसे। अफशीन बेगम की आंखें नम हुई थी। महराज खामोश सा जैसे खुद को कोस गया। वो जानता था इसने बहुत बड़ी गलती की थी। खैर, पुरानी बातें करके क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। बात सारी ये है कि हम चाहते हैं कि इबादत इस घर में आए। वैसे ही रूही को एक माँ की ज़रूरत है और इबादत से बेहतर उसकी कोई माँ नहीं बन सकती। वैसे भी मैंने देखा है रूही कितना खुश रहती है इबादत के साथ। अफशीन बेगम को वो दिन याद आया, लोन वाला। तुम बताओ, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना? अफशीन बेगम ने डरते हुए सवाल पूछा था। अगर तुम सोचने के लिए वक्त लेना चाहते हो तो कल तक सोच कर बता देना, मगर जो भी फैसला करो अपनी बेटी को याद करते हुए करना। अफशीन बेगम उसको खामोश बैठे देख फिर से बोली तो वो आराम से उठती सीधा अपने रूम में गया। एक नज़र अपनी बेटी को सोए देखा था और टावल से खुद का फेस साफ करते बालकनी की तरफ गया था। यारम, मुझे छोड़ रहा है। मेराज के बाद कई अल्फाज याद आए थे, अचानक से बोल जाता। हॉस्पिटल में जब इबादत यारम को याद करी थी वो ये अल्फाज सुन गया था। वो चाहकर भी यारम वाली बात बोल नहीं पाया था। मुझे ये रिश्ता जारी है।